Sraj here. Today we are discussing about the chapter 1 मैटर इन सराउंडिंग्स और ये क्लास 9th है और साइंस सब्जेक्ट है ये। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहला है आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो फिजिकल नेचर होता है मैटर का वो कैसा होता है। द मैटर इज डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई अ सर्टेन स्पेस। तो मैटर के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट विच हैज़ मास, इसमें मास होता है और एक सर्टेन ऑक्यूपाई स्पेस होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मैटर आर इज शोन। पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है, बुक्स हो गए, पेंसिल हो गए, डॉगी हो गया, आदमी हो गया, दिस इज द फिजिकल मैटर। ठीक है, द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर से कुछ पॉइंट जब उठाएंगे। द मैटर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ अ टीनी पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो टीनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। द पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ अनदर टाइप ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, स्मेल इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड नॉट अ मैटर, बट स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस इज मैटर। ठीक है, इट इज़ अ गैसियस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो जो स्मेल है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, कोई मैटर नहीं है। लेकिन स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस वो एक मैटर है जो कि गैसेस फॉर्म में होता है, जैसा मास भी होता है और स्पेस भी ये ऑक्यूपाई करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे characteristic of particles of matter. So what is that? The particles of matter have spaces between them. For example, the formation of sugar solution. When we make a sugar solution, the particles of one type of matter get into the spaces between the particle of another type. ठीक है, this shows that there is enough space between the particles of matter. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो लोग कंटिन्यूसली मूविंग करता है। फॉर एग्जांपल मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे पोजेसेस अ काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है कंटिन्यूसली मूव करता है और ये क्या करता है, पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी को। एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल मूव फास्टर। जब टेम्परेचर राइज करता है तो पार्टिकल मूव करता है फास्टर। दिस मीन्स दैट विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, शुगर डिजॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। सही बात है, ऐसे तो आप नमक भी ले सकते हो। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल चौक एज ए रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, चौक का जो रिजिड स्ट्रक्चर जिससे वो बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में आपका चिपक जाता है। एक क्वेश्चन देखेंगे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अ डाइवर is able to cut through the water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? तो इसका आंसर होगा दिस इज सो द पार्टिकल ऑफ वाटर हैज स्पेस बिटवीन दैम एंड हैव अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। अगर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो वो बंदा तैर ही नहीं पाता है, ना पानी काट पाता। पानी इसलिए काट पा रहा है क्योंकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। ठीक है, उसके बीच में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गाइस स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हम लोग का स्टेट्स ऑफ मैटर हो कितना होता है, देखिए 3 टाइप है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, तो सॉलिड हमारा क्या हो गया एक सेकेंड, हाँ ये रहा सॉलिड। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो पार्टिकल होता है सॉलिड का बहुत क्लोज होता है एक दूसरे का। दे हैव अ नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम। ये लोग का क्या होता है, नेग्लिजिबल स्पेस होता है एक दूसरे के बीच में। एंड दे वाइब्रेट एट देयर प्लेस। ये अपना प्लेस में क्या करता है, वाइब्रेट भी कर सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड आर एज फॉलो। जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है सॉलिड्स का वो कहता है द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होता है सॉलिड का हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। नंबर बी है द सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है। तीसरा हो गया आपका द सॉलिड कांट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जो सॉलिड होता है वो कंटेनर का शेप नहीं ले सकता है। द सॉलिड्स हैव रिजिड स्ट्रक्चर। सॉलिड का क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। और गैस एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ या आप कुछ भी पढ़ते हो तो उसमें क्या कीजिए, आप बोल बोल के उस चीज़ को पढ़ने का कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है ना, आपका रिकॉलिंग और रिटेंशन दोनों बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आप मन मन में बोले जा रहे हो, उसको बिना देखे ट्राई कीजिए बोलने का तो काफ़ी बेहतर रहता है याद करने के लिए। ठीक है गाइस, सभी चलते टॉपिक पे। स्पेशल केस क्या है, स्पॉन्जी हैज़ अ टीनी होल्स विच ट्रैप्स द एयर बट द कंप्रेसर इज एक्चुअली एक्सपेलिंग द एयर आउट। ठीक है, तो क्या होता है, स्पॉन्जी में टीनी होल्स होता है विच ट्रैप्स द एयर बट वी कंप्रेस इट इज एक्चुअली एक्सपेलिंग द एयर आउट।
दैट्स इज द स्पेशल केस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, एक और ले लेते हैं। रबर बैंड कैन चेंज इट से बाय स्ट्रेचिंग एंड कैन री अगेन आफ्टर रिमूविंग द फोर्स। जब रबड़ को हम लोग खींच सकते हैं लेकिन उसका शेप तो चेंज हो गया खींचने के बाद, ठीक है, लेकिन जब उसको छोड़ेंगे तो वापस अपना ही फॉर्म में आ गया, ठीक है। तीसरा एक और लेते हैं। व्हेन यू रोटेट द आवर ग्लास, दोलन घड़ी बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में, द सेंड फ्लोस लाइक अ लिक्विड, जो सेंड होता है वो फ्लो करता है लिक्विड में। एंड व्हेन यू ऑब्जर्व ईच पार्टिकल इन आइसोलेशन, जब आप ऑब्जर्व करते हैं किसी पार्टिकल को आइसोलेशन में, यू विल फाइंड दैट ईच पार्टिकल हैज़ अ फिक्स शेप, मतलब ईच पार्टिकल क्या होता है अपना शेप होता है। सो व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ द सैंड इज पोर्ड, जो लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पोर होता है, इट विल लुक लाइक इज अ फॉलोइंग, ठीक है, ऐसा लगता है कि उसमें फॉलोइंग हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे गाइस लिक्विड, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर, जो पार्टिकल्स होता है लिक्विड का एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। एक सेकंड गाइस। हाँ तो वैसे अगर लिक्विड की बात कर ले तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड बहुत कम होता है, ठीक है। सो द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। एंड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, इसमें क्या होता है पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। दे हैव अ लिटिल स्पेस बिटवीन देम, इसके बीच में क्या होता है स्पेस बहुत छोटा होता है। सो दिस गिव अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच आर एज फॉलो। तो पहला हम देखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स होता है लिक्विड का इसमें इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। नंबर बी देखेंगे द लिक्विड हैश नो शेप बट अ फिक्स वॉल्यूम, इसका कोई शेप नहीं होता है लेकिन एक फिक्स वॉल्यूम होता है। फिर नंबर सी देखेंगे द लिक्विड कैन टेक शेप ऑफ द कंटेनर, जो लिक्विड होता है हम लोग शेप ले लेता है कंटेनर का। और नंबर डी जो है द लिक्विड हैज़ नो रिजिड स्ट्रक्चर, जो लिक्विड होता है उसका कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। नंबर डी द लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, जो लिक्विड होता है हम लोग का इनकम्प्रेसिबल होता है। एंड द लिक्विड कैन फ्लो ईजिली, जो लिक्विड होता है वो ईजिली फ्लो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द क्वेश्चन है लिक्विड्स आर जनरली हैव lower density as compared to, एक second guys, as compared to solid, but you have observed that the ice floats on water, find out the why. तो ice is a solid but it is a low density than a water because the cage like structure of ice and it has a lot of spaces between them, so it floats on a water, that's it, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गैस, ठीक है। गैस क्या है द पार्टिकल ऑफ गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, इसका तो क्या ही कहना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वीक एंड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन द ऑल डायरेक्शन, जो लोगों के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का वो काफ़ी वीक होता है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। फिर दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, तो क्या होता है कि इसमें लॉट मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। सो दीज गिव अस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैस विच आर एज फॉलो, तो ये क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देता है गैस का, जो हम लोग बता सकते हैं नीचे में देख सकते हैं आप लोग, एक सेकेंड। हाँ द पार्टिकल ऑफ गैस हैव अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जो पार्टिकल ऑफ गैस होता है उसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द गैस हैज़ अ नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम, गैस में क्या होता है कि फिक्स शेप भी नहीं होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। द गैस कैन बी टेक शेप ऑफ द कंटेनर, तो गैस क्या होता है कि शेप ले लेता है कंटेनर का। एंड द गैस हैज़ अ नो रिजिड स्ट्रक्चर, गैस का कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। द गैस इज़ कंप्रेसिबल, गैस को दबाया भी जा सकता है, ठीक है। द गैसेस कैन फ्लो ईजिली, गैस कहीं पर भी आपका ईजिली फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गैस, ये एक चार्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए सॉलिड लिक्विड गैस दिया है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैस में सबसे वीक। फिक्स शेप में देखिए, ठीक है। फिक्स वॉल्यूम, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, दैट्स इट। जहाँ जहाँ पे क्रॉस लगा उसमें होता है, जहाँ क्रॉस नहीं लगा हुआ है इसका मतलब जहाँ पे सही का मार्क है, ट्रू का मार्क है, दैट इज़ होता है, और जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं गाइस डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो प्रोसेस होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल का, मतलब एक दूसरे से मिला हुआ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर होते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूज़न, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है द ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, गैस ग्रेटर देन लिक्विड, ग्रेटर देन सॉलिड, दैट्स इट। फिर हम लोग का नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिफ्यूजन,
फिर हम लोग का है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो हम लोग का रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करता है इंक्रीज द टेम्परेचर से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका दिस इज बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस एंड दे मिक्स इनटू द अदर क्विकली। ठीक है, एक दूसरे के साथ में जल्दी से मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ देख सकते हो, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। वाटर है, शुगर है, ऑक्सीजन है, दैट्स इट। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड strong in solid, weak in a gas. The sugar is solid, water is a liquid, and oxygen is gas. The order of forces of attraction between the particle: oxygen greater than water, and water greater than sugar. That's it. That question is finished right now. Next, we can see that कैन मैटर चेंज इज स्टेट्स। देखिए यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, तो देखते हैं अगर ये स्टेट चेंज करता है कि हाँ ऑफकोर्स हो सकता है। एक आइस को लेंगे, अगर उसको हम हीट देंगे तो पानी बनेगा, और हीट देंगे तो गैस बन जाएगा। सेम रिवर्स करेंगे प्रोसेस को गैस से, अगर इसको हम लोग कूलिंग किए तो कंडेंस होकर वाटर बनेगा, फिर और ज़्यादा कूलिंग किए तो पूरा फ्रीज होकर बर्फ बन जाएगा। दिस इज़ द चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, या पानी बोल सकते हैं आप। अब नेक्स्ट देखेंगे देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड दिस स्टेट ऑफ मैटर कैन इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। मतलब एक दूसरे के साथ में क्या होता है, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मेल्टिंग या फ्यूज़न क्या होता है, ठीक है, द प्रोसेस इन विच विद सब्सटेंस चेंजेस इज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग या फ्यूज़न। इसको मेल्टिंग या फ्यूज़न कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड जब स्टार्ट करता है कन्वर्ट करना लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, देखिए पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका वेपोराइजेशन क्या होता है, ठीक है, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस स्टेट फ्रॉम द लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। हम सिंपल है कि अगर लिक्विड से गैस चल गया तो दैट इज नॉट वेपोराइजेशन। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का जब स्टार्ट होता है कन्वर्टिंग गैस में, दैट इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। ठीक है, देख सकते हैं केतली से स्टीम निकल रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे फ्रीजिंग या सोल्डिफिकेशन। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सोल्डिफिकेशन या फ्रीजिंग। नाम से ही पता चल गया कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ आइस दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, फिर आपका आता है सब्लिमेशन। व्हाट इज द सब्लिमेशन, ठीक है, आपका जो सब्लिमेशन होता है दैट इज नोन एज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस चेंज करता है सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस बन गया, दैट इज नॉन एज सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल द सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस दैट इज ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए सब्लिमेशन का पिक्चर है। फिर आता है कंडेंशन। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड is called condenser. For example, the formation of water droplets on the cold surface. ठीक है, हो गया। फिर आपका आता है डिपोजिशन। भैया ये तो नया टर्म मेरे को भी लग रहा है, फिर भी देख लेता हूँ इसको। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। ओके, फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट ऑन द लिप्स। ठीक है, जो ओस की बूंदे लग जाती है पत्तों पर, दैट इज एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन। इफेक्ट और टेम्परेचर देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मैटर इज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर ऑल्सो इंक्रीज। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी मैटर का, तो ये पढ़ चुके हैं पहले भी हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फिर और इंक्रीज करेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड एंड मूव फ्रीली। तो क्या होता है, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वाइब्रेट करने लगता है विथ अ ग्रेटर स्पीड एंड मूव फ्रीली मूव करने लगा। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मैटर इज डिक्रीज, जब हम लोग का टेम्परेचर ऑफ मैटर को डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑल्सो डिक्रीजेस। ड्यू टू डिक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट कमिंग क्लोजर
एंड डेवलपिंग स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। ठीक है, तो जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, कम क्लोजन करेंगे और डेवलप होता है, डेवलपिंग करते हैं उसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का, तो पार्टिकल क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट देयर मोशन, अपने मोशन को रोक लेता है। फिर है हम लोग का द रिलेशन ऑफ द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल्स इज शोन बिलो। तो देखिए एक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन के अंदर में देखेंगे टी ऑफ केल्विन है, टी ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो यहाँ पे क्या है, केल्विन को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या किए हम लोग, जो हम लोग का सेल्सियस पे डिग्री रहेगा कुछ भी, अगर 0 डिग्री है तो उसके साथ 273.15 जोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा डिग्री सेल्सियस है, दैट इज़। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको करके जाइएगा, एग्जाम में बहुत चांसेस होता है लेटेंट हीट आने का। हम लोग के टाइम में तो आता था, आप लोग के टाइम में पता नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर, देख लीजिएगा। इट इज़ द heat required to disrupt the force of attraction between the particles of matter by keeping the temperature constant। अब क्या होता है कि एक हीट रिक्वायर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बिटवीन द मैटर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। फिर है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल द आइस हैज़ अ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देन अ वाटर। तो आइस का क्या होता है कि लेटेंट हीट ज़्यादा फ्यूजन, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वाटर के मुकाबले। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू change 1 mole of liquid into the gas at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of vaporization। ठीक है, the amount of heat energy required to 1 mole of liquid into a gas atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of vaporization, that's it। for example the steam high, ठीक है, steam high latent heat of vaporization then boiling point। ठीक है, एक सेकंड में, हाँ क्वेश्चन है वाई स्टीम, क्या हो रहा है, वाई स्टीम कॉज several burn that on hot water, the steam has a more heat than water, this heat is called latent heat of vaporization and that is why the burns more than a hot water। ठीक है, ये स्टीम क्या करता है, बर्न ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे, द गैसेस हैव द मोस्ट स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स एंड सॉलिड हैव द लिस्ट। ठीक है, जो गैसेस होता है इसके बीच में जो स्पेस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, और सॉलिड हैव लिस्ट। ठीक है, सॉलिड का लिस्ट। सो द सॉलिड्स एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल एंड हैव अ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन देयर चेंज इन स्टेट। चेंज प्रेशर में जब चेंज होगा तो उसका स्टेट में भी चेंज होता है गाइस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर आपका है व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज। ठीक है, जब हम लोग प्रेशर ऑफ गैस जब इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूलर क्या लिखा, मॉलिक्यूल डिक्रीज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होता है। ठीक है, जब प्रेशर को इंक्रीज करता है गैस का। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो डिक्रीज, जो स्पीड होता है मॉलिक्यूल्स का ऑल्सो डिक्रीज करता है। द मॉलिक्यूल स्टार्ट कम क्लोज टू ईच अदर एंड डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एक ये लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस फेनोमेनन इज फॉर्मेशन ऑफ LPG एंड CNG। ठीक है, दे आर मिक्सिंग हाइड्रोकार्बन्स विच आर फिल्ड इन ए स्मॉल कंटेनर एट हाई प्रेशर। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि गैस के सामने LPG CNG उसके सामने आप लाइटर ये सब यूज़ ना करें, खास करके जब लीक करे तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा। क्यों होता है देख लीजिए, क्योंकि उसको हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स किया जाता है और भी एक छोटा कंटेनर में, और भी हाई प्रेशर के साथ में। ठीक है, इसलिए एक्सप्लोड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड स्टेट चेंज टू गैस स्टेट, जो लिक्विड स्टेट होता है वो गैस में चेंज होने लगता है व्हेन इट इज हीटेड एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसको जब हीट करते हैं किसी भी टेम्परेचर में, इससे बिलो जो हो गया इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन में है। तो सब पहले है आपका सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जो हम लोग का रेट होता है इवेपोरेशन का वो इंक्रीज होता है सरफेस एरिया के साथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वाटर ऑन द रोड ड्राइज अप क्विकली एज कम्पेयर टू वाटर इन अ पोथहोल, ठीक है। एक एग्जाम्पल है आपका सरफेस एरिया का। फिर आपका टेम्परेचर, द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल द वेट क्लॉथ ड्राई क्विकली इन अ हॉट समर देन इन विंटर, ठीक है। एकदम कॉमन सा एग्जाम्पल है। फिर आपका आता है विंड स्पीड, द इंक्रीज इन विंड स्पीड विल इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल वेट हेयर ड्राइज क्विकली व्हेन यू ब्लो ड्राई इट। फिर आपका आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या है, द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग योर वेट क्लॉथ ऑन अ हॉट ह्यूमिड डे टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्राई देन ऑन हॉट ड्राई डे, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं ह्यूमिडिटी में, ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये डिक्रीज़ करता है रेट ऑफ एवेपोरेशन के साथ में, सॉरी ये इंक्रीज़ करेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज़ करता है। ड्राइंग योर वेट क्लॉथ ऑन द हॉट ह्यूमिड डे टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्राई देन ऑन अ हॉट ड्राई डे, दैट्स इट। फिर आपका नेक्स्ट है कूलिंग इफेक्ट। क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड नीड अ सर्टेन एनर्जी, पहला। सेकेंड, सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड टेक्स दिस एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेक द सराउंडिंग कूलर, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड क्या होता है कि एनर्जी लेता है सराउंडिंग से एंड मेक सराउंडिंग कूलर एंड दिस इज कॉल्ड द कूलिंग इफेक्ट बाय इवेपोरेशन। फिर आपका है द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग इफेक्ट इज perspiration because of the same reason we wear cotton clothes during the summer, as cotton absorb sweat quickly and expose them to a atmosphere for easy evaporation. द कॉमन एप्लीकेशन होता है कूलिंग इफेक्ट का, वो होता है पर्सिपिरेशन, ठीक है। बिकॉज द सेम रीजन वी वियर द कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग द समर एज अ कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट क्विकली एंड एक्सपोज देम टू द एटमोस्फेयर फॉर द इजी इवेपोरेशन। एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर on a hot dry day? Because the outer wall of the cooler is sprinkled by the water constantly, which evaporate due to the hot dry weather. This is because the cooling of air which inside then cooler. The fan send this cooler air inside the room. That's it guys. This is so simple. And thank you very much for watching. And please like, subscribe and share my channel how much you can. Please. Thank you so much guys for your love and support to me.